बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9th मैथ चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिक्स में आज एक्सरसाइज 1.1 करेंगे और साथ इंट्रोडक्शन मैट्रिक्स का करेंगे। मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन में अगर देखें तो मैट्रिक्स का जो हमें कॉन्सेप्ट था वो आर्थर कैले ने 1858 में जो था हमें बताया था। मैट्रिक्स जो है, मैट्रिक्स आम तौर पर हमारे पास कंप्यूटर की जो चिप होती हैं, उन चिप के अंदर जो होते हैं ये मैट्रिक्स जो होते हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं। आर्थर कैले जो था वो 19th सेंचुरी में इंग्लिश मैथमेटिशियन था। इसने हमें 1858 में इसका तस्वर पेश किया था। मैट्रिक्स क्या चीज़ होती है? कहते अगर हम किसी भी चीज़ को, यानी हमारे पास एक फार्मेशन है, रियल नंबर 0 1 2 4 7 9, और इन चीज़ों को किस में बंद कर दें? ब्रैकेट्स के अंदर, तो इसको क्या कहा जाता है? मैट्रिक्स। उर्दू में कालब कहते हैं। तो ये चीज़ फार्मेशन है हमारे पास रियल नंबर की, उसको ब्रैकेट्स में बंद कर देना मैट्रिक्स कहलाता है। अब मैट्रिक्स में दो चीज़ें आ जाती हैं। वो चीज़ें जो हमारे पास हॉरिजेंटल होती हैं, जैसे बुक्स के ऊपर नहीं कतारें बनी होती, रो बनी होती, इसको हॉरिजेंटल कहते हैं और इसको हम कहते हैं रो। उर्दू में कहते हैं कतार। और जो हमारे पास खड़ी होती है इस तरह, तो इसको हम क्या बोलते हैं? शो। अ मैट्रिक्स दे रहा रो शो, ठीक है। और आगे जो होंगी हमारे पास वर्टिकल कह लें, परपेंडिकुलर कह लें, ये जो होती हैं इसको हम क्या बोलते हैं? कॉलम। मतलब दो चीज़ें होती हैं हमारे पास मैट्रिक्स में, एक रो होती है और दूसरे कॉलम होते हैं। इसके आगे ये हमारे पास मैट्रिक्स होता है कि मैट्रिक्स क्या चीज़ होती है और उसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। रो और मैट्रिक्स होती हैं। इसके बाद आ गया हमारे पास आर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6, कोई भी नाम दे दें आप इसको, एम दे दें, एम दे दें, कुछ भी दे दें, तो वो कहता है इट इज़ द नंबर ऑफ रो एंड कॉलम इन अ मैट्रिक्स स्पेसिफिक आर्डर। ठीक है, स्पेसिफिक आर्डर के साथ। तो अगर हम कहें इसका स्पेसिफिक आर्डर, ये क्या है हमारे पास? रो है, और ये क्या है हमारे पास? कॉलम। तो इसका जो आर्डर होता है उसे हम कहते हैं रो बाय कॉलम। रो बाय कॉलम। रो कितनी है? 2 और कॉलम कितने हैं? 3। तो ये होता है इसका आर्डर ऑफ। इसको स्पेसिफिक, हमेशा स्पेसिफिक में क्या लिखा जाता है? पहले रो लिखी जाती हैं बाय, और बाद में क्या लिखा जाता है? रो बाय कॉलम, कतार बाय कॉलम। तो कतार की तादाद, रो की तादाद पहले, बाय कॉलम की तादाद। हमेशा याद रखिएगा, रो पहले लिखी जाती है और कॉलम बाद में। इसको कहते हैं आर्डर ऑफ मैट्रिक्स। इसके आगे के चले तो इक्वल मैट्रिक्स है। इक्वल मैट्रिक्स में अगर हमारे पास देख लेगा, कहता दो मैट्रिक्स है ए और बी, सेट टू बी इक्वल, तो उसमें क्या होगा? इनका आर्डर सेम होना चाहिए। एक हमारे पास है 1 3 -4 2, और बी हमारे पास आ गया 1 2 +1 -4 4 -2। तो कहता है इनकी पहली शर्त क्या है? आर्डर जो होगा वो क्या होगा? द आर्डर ऑफ ए, आर्डर ऑफ ए इक्वल होगा आर्डर ऑफ बी के। यानी इसमें कितनी कॉलम है? रो कितनी है? 2। इसमें भी रो 2 है, इसमें भी कॉलम 2 है और इसमें भी कॉलम 2। इनका आर्डर सेम है, ये नंबर 2। इनकी कॉरस्पॉन्डिंग, देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री, देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर सेम। इनकी जो एंट्री हो वो भी सेम, यानी यहाँ 1 है तो यहाँ 1 होना चाहिए, 2 + 3 यहाँ पे भी सेम होना चाहिए, -4 4 -2। तो इस सारा जो इसकी एंट्री है वो भी सेम हो, तो इसको हम क्या कहते हैं? ये जो मैट्रिक्स है ये क्या है? इक्वल मैट्रिक्स होते हैं। एक तो इनकी जो हो वो आर्डर सेम होना चाहिए, और दूसरा इसका जो है
आपस में एंट्री जो है वो भी सेम होनी चाहिए, तो फिर मैट्रिक्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। ले स्टूडेंट आगे चलते हैं एक्सरसाइज 1.1 की तरफ। पहले का ए और वो हमारे पास है 2, 3, -5 और 6। अब उसने कहा कि फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग, इसका ऑर्डर लिखना है। तो ऑर्डर में हमने पीछे डिस्कस किया है, ऑर्डर क्या होता है, रो बाय कॉलम। तो कितनी रो है स्टूडेंट इसके अंदर, ये रो है, ये R1 R2, ये कॉलम है C1 और ये भी कॉलम है C2। तो रो बाय कॉलम, तो रो कितनी है 2 और कॉलम भी कितने हैं 2, तो ऑर्डर क्या होगा 2/2। आगे इसका दूसरा है बी, वो भी सेम इसी तरह है 2 0 3 5। तो कितनी स्टूडेंट रो हैं 2, कॉलम भी 2, तो रो बाय कॉलम तो 2/2। आगे क्या है सी 2 4, रो बाय कॉलम, रो कितनी है एक ही है तो 1 और कॉलम कितने हैं 2 हैं तो 1/2। डी है 403 6 है, सॉरी 406। तो ऑर्डर क्या है रो बाय कॉलम, रो कितनी है 1 2 3 और कॉलम कितने हैं 1, तो 3/1। आगे हमारे पास है ई में देखें तो A D B E C F, कितनी रो है स्टूडेंट 3 और कॉलम कितने हैं 2, तो 3/2 रो बाय कॉलम। आगे स्टूडेंट देख लें, फर्स्ट का है आगे F वाला, F सिर्फ 2, तो कितनी रो हैं 1 और कॉलम भी कितने हैं 1, तो 1/1। जी वो है 2 3 0 1 2 3 2 4 5। कितनी रो है स्टूडेंट 3, कॉलम कितने हैं 3, तो रो बाय कॉलम तो 3/3। H 2 3 4 1 0 6, रो कितनी है 2, कॉलम कितने हैं 3, तो 2/3 जो होगा वो इसका ऑर्डर होगा। ऑर्डर में मैंने पहले ही बताया, डिस्कस किया है कि ऑर्डर में पहले रो लिखी जाती है और बाद में कॉलम लिखे जाते हैं। ले स्टूडेंट ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें आपने ऑर्डर्स के बारे में बताना था कि ये ऑर्डर क्या है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ए हमारे पास है 3, बी हमारे पास है 3 और 5, सी हमारे पास है 5 -2, डी है हमारे पास 5 3, ई है हमारे पास 4 0 6 2, एफ है हमारे पास 2 6, आगे जी है हमारे पास 3 -1 3 + 3, एच है हमारे पास 4 0 6 2, आई है हमारे पास 3 3 + 2 और जे है हमारे पास 2 + 2 2 - 2 2 + 4 2 + 0। विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर इक्वल, बताएं कौन सा मैट्रिक्स किसके इक्वल है।
इक्वल के लिए आर्डर का सेम होना और उसके साथ उसकी एंट्री का सेम होना ज़रूरी है। तो ए किसके बराबर है, यहाँ से देखना पड़ेगा। ए में क्या आर्डर है, 1 रो 1 कॉलम, और देख लें किसी के अंदर, यहाँ पे भी नहीं है। ये देखें 5 - 3 2, सॉरी 5 - 3 2, तो ए किसके बराबर हो जाएगा, सी के। लें स्टूडेंट, ए और सी आपस में क्या है, इक्वल है। आगे आ गया 3 और 5 बी कितने, 1। ये भी वैसे है डी भी, लेकिन ये एंट्री से यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5, ये बराबर नहीं हो सकते। ये देखें 3 + 2 5, तो 3 और 5 ये क्या मतलब है, बी किसके बराबर है, आई के, क्योंकि आर्डर भी सेम है, एंट्री भी सेम है। ई 4 0 6 2 2 रो, ये भी सेम हो गया, तो ई बराबर है एच के। आगे देखें, अगर हम देखें 2 + 2 4, 2 - 2 0, 2 + 4 6 और 2, यहाँ पे भी और आर्डर भी, एंट्री भी सेम है, तो इसका मतलब है ये तीनों ही सेम है। ई एच और जे आपस में क्या है, इक्वल है। आगे एफ 2 रो 1 कॉलम, अब देखें 3 - 1 2, 3 + 3 6, तो एफ बराबर है जी के। ले स्टूडेंट, ये जो मैट्रिक्स है आपस में इक्वल है, डी जो है वो किसी के इक्वल नहीं है। तो इस तरह हमने जो है इक्वल मैट्रिक्स फाइंड किए कि कौन सा मैट्रिक्स किसके इक्वल है, क्योंकि इक्वल के लिए आर्डर का और एंट्री का सेम होना शर्त है। ले स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 था ये। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, और यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, अक्सर पेपर में जो होता है वो आ जाता है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी विच सेटिस्फाई द मैट्रिक, जो इसको सेटिस्फाई करती है। ए + सी, ए + 2b, c - 1, 4d - 6, और ये इक्वल है 0 - 7 3 और 2d के। अब स्टूडेंट समझ लीजिएगा क्वेश्चंस को, इस क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स आपस में उसने क्या कहा है कि ये इक्वल है। जब वो कह रहा है दो मैट्रिक्स इक्वल हैं तो इनके जो आर्डर भी सेम होंगे और इनके जो एंट्री होंगी वो भी सेम होंगी, बराबर होंगी। मतलब अगर मैं इसके उसके मुताबिक जाऊँ तो a + c किसके इक्वल है, फिर 0 के, ये शर्त है सवाल की। और a + 2b किसके इक्वल है, -7 के। c - 1 किसके इक्वल है, 3 के। और 4d - 6 किसके इक्वल है, 2d के। क्योंकि इक्वल का मतलब है कि उस मैट्रिक्स की सारी एंट्री सेम है, आर्डर तो सेम है और सारी एंट्री भी क्या है, सेम है। तो इससे हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि सेम है या नहीं। इसमें से जो भी शर्त है वो सबसे पहले आपकी मर्ज़ी है, जो आपको इजी लगता है उसको सॉल्व कर लें। मुझे लगता है सबसे इजी ये है, तो मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। c - 1 बराबर किसके है, 3 के। तो -1 उधर जाए किसका हो जाएगा, प्लस का। तो c बराबर किसके है, 4 के। 3 + 1 किसके इक्वल हो गया, 4 के। तो c की वैल्यू क्या है, 4। अब यहाँ पे c पुट कर लें, पुट c, a + 4 बराबर है 0 के। 4 प्लस उधर जाए किसका हो जाएगा, माइनस का। तो किसकी कीमत आ गई, a की। चलो मैं लाइन लगाता हूँ, इस समझ आ जाएगी आपको। अब a की वैल्यू है, a की वैल्यू a की जगह पे पुट कर दे। -4 + 2b इक्वल है -7। 4 माइनस का है, 2 भी इधर रहेगा, माइनस का हो तो जाए किसका हो जाएगा, प्लस का। 2b - 7 + 4 -3।
2 मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड, तो 2 -3/2 इस तरह लिख लें, या डिवाइड कर दें -1.5, जिस तरह मर्ज़ी आंसर लिख दें वो आ जाएगा। अब यहाँ पे आ जाए, अब डी यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी डी वाली वैल्यू एक साइड पे ले जाएं, ये इधर प्लस की इधर आके इसकी हो जाएगी माइनस की, और 6 माइनस का उस साइड पे जाके इसका हो जाएगा प्लस का। अब 4D में से 2D बाकी 2D, 2 यहाँ मल्टीप्लाई उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, 2 3 = 6, तो D किसके बराबर है 3 के। ले स्टूडेंट, ये हमारे पास A, B, C और D की वैल्यू मालूम हो चुकी हैं। अगर आप इसको वेरीफाई करना चाहते तो वेरीफाई भी कर लें। उसने कहा था फाइंड दी वैल्यू ऑफ A, B एंड C, जो वेरीफाई सेटिस्फाई भी करें। अब ज़रा मैं आपके लिए बता रहा हूँ कि ये सेटिस्फाई करते हैं कि नहीं। अब देखिएगा A + C किसके इक्वल है 0 के। अब A की वैल्यू क्या है निकाली हम लोगों ने -4, और C क्या है +4, तो 0 बराबर हो गया 0 के। कोई भी शर्त आप A + 2B इक्वल है -7, A की जगह पे -4 और B की जगह पे -1.5, -4 + -3 -7 बराबर है -7 के। C -1 3 के, C की जगह पे 4 -1, तो 3 बराबर है 3 के, ये भी आ गया। D की जगह पे क्या पुट कर दें 4D - 6 इक्वल है 2D, 4 × 3 -6, 12 - 6 बराबर है 6 बराबर है 6 के। तो इस तरह ये सारी जो वैल्यू हैं ये इसको सेटिस्फाई करते हैं, और यही A, B, C और D की वैल्यू हैं। ले स्टूडेंट, एक्सरसाइज 1.1 जिसमें हमने मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन और ये सारी एक्सरसाइज के क्वेश्चन 1 बाय 1 आपको अच्छी तरह करवा दिए। उम्मीद है एक्सरसाइज 1.1 आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।